जिंदगी बदलने का सबसे आसान तरीका, लाल किताब के उपाय। आज हम बात करेंगे उन सिंपल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जो आपकी डेली लाइफ को आसान और बेहतर बना सकते हैं। लाल किताब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, एक प्रैक्टिकल गाइड है। छोटे उपाय, बड़ा असर। इन उपायों की खूबसूरती है कि ये सिंपल है, एक्सपेंसिव या मुश्किल नहीं। तो शुरू करते हैं। कौन से उपाय आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं? आसान है। शांति की तरफ पहला कदम है पक्षियों को 7 तरह का अनाज खिलाना, जिसे सतनाजा कहते हैं। ये एक बहुत ही पुराना और पवित्र उपाय है जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। सुबह उठकर बिना किसी एक्सपेक्टेशन के परिंदों को खाना देना, ये आपको गिवर बनाता है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी और की भूख मिटाते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही सुकून उत्पन्न होता है। इस सेल्फलेस एक्ट से आप नेचर से जुड़ते हैं और कर्मा का साइकिल एक्टिवेट होता है। आपके किए गए अच्छे कर्म किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आते हैं। लाल किताब के हिसाब से पक्षी बुध ग्रह से जुड़े हैं। ये आपकी कम्युनिकेशन और बिजनेस स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बुध ग्रह आपके विचारों को स्पष्ट बनाता है और आपको नए मौके देता है। रोजाना थोड़ा सा अनाज छत, बैल्कनी या पार्क में डाल दीजिए। इससे आसपास के पक्षियों को खाना मिलता है और आपके घर के आसपास भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। जगह साफ हो, नियम बना लीजिए। सफाई से न सिर्फ पक्षियों को सुविधा मिलती है बल्कि आपके आसपास भी शुद्धता बनी रहती है। यह सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। कंपैशन और हार्मनी सिखाता है। जब आप किसी और के लिए कुछ करते हैं तो आपके अंदर दया और प्रेम बढ़ता है। जब आप दूसरे जीवों की मदद करते हैं, आपके अपने दुख कम होने लगते हैं। आपके मन में पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड का भाव आता है। यूनिवर्स नए रास्ते खोलता है, जिंदगी में नए मौके मिलते हैं और आपको लगता है जैसे कोई ऊपर वाला आपकी मदद कर रहा है। 7 तरह के अनाज मिक्स करके एक डब्बे में रख लीजिए। रोज सुबह थोड़ा सा डाल दीजिए। इससे आपका दिन एक अच्छे कर्म के साथ शुरू होता है। धीरे धीरे आपके मन और लाइफ में शांति आएगी। आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होगी जो आपको दिन भर पॉजिटिव रखेगी। ऑब्स्टिकल्स अपने आप हटने लगेंगे। जिंदगी की मुश्किलें धीरे धीरे कम होती जाएंगी और आपको अपने गोल्स तक पहुंचना आसान लगेगा। ये छोटा एक्ट बड़ा इम्पैक्ट लाता है। आसान है, बस थोड़ा सा समय निकालिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में शांति और खुशी बढ़ जाती है। दूसरा उपाय, नींद और स्ट्रेस के लिए अपने तकिए के नीचे एक लाल रंग का कपड़ा रखना है। लाल रंग मंगल ग्रह से जुड़ा है। ये एनर्जी, प्रोटेक्शन और कॉन्फिडेंस का सिंबल है। सोते वक्त सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। लाल कपड़ा एक साइकोलॉजिकल शील्ड बनाता है। ये आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है, यू आर सेफ। नेगेटिव एनर्जीज और बुरे सपने दूर रहते हैं। नींद गहरी होती है। सुबह उठकर फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। स्ट्रेस कम होगा, माइंड और बॉडी बेटर फंक्शन करेंगे। ये उपाय उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एंजाइटी, ओवरथिंकिंग या डर से जूझ रहे हैं। लाल कपड़ा उनके अंदर हिम्मत और पॉजिटिविटी लाता है। कोई मंत्र या जाप नहीं, सिर्फ एक सिंपल एक्शन। विश्वास के साथ ट्राई करें, फर्क महसूस होगा। बिल्कुल आसान है। तीसरा उपाय, हर मंगलवार को बच्चों को मीठा दान करें। बच्चे मासूमियत का प्रतीक हैं। उनकी खुशी की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप तक पहुंचती हैं। मंगल ग्रह एनर्जी और अग्रेशन का ग्रह है। जब आप बच्चों को खुशी देते हैं, आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। गुस्सा शांत होता है, पेशेंस बढ़ता है। कर्ज से मुक्ति और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए भी यह उपाय काम करता है। मंगलवार को कुछ भी मीठा, लड्डू, जलेबी, टॉफी गरीब बच्चों में बांट दीजिए। अपने हाथों से खिलाएं, उनकी खुशी महसूस करें। ये एक्ट आपके दिल को सुकून देगा। असली खुशी देने में है, लेने में नहीं। जब आप दूसरों की लाइफ मीठे से भरते हैं, आपकी अपनी लाइफ भी मीठी हो जाती है। अगले मंगलवार से शुरुआत करें। देखिए कैसे मंगल ग्रह मंगल करता है। बहुत आसान है। चौथा उपाय, हर सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पण करें। तांबे के लोटे से सूरज को पानी चढ़ाना
सदियों से चला आ रहा है। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस, करियर, हेल्थ और पीटा से जुड़ा है। सुबह जल्दी उठना, सूरज की पहली किरण लेना, हेल्थ और मूड दोनों के लिए बेस्ट। सूर्य की किरणें पानी की धार से आंखों तक जाती हैं, आंखों की रोशनी और एनर्जी के लिए फायदेमंद। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए जल अर्पण करें। करियर में बढ़ाएं दौड़, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट। सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर तांबे का लोटा, साफ पानी, थोड़ा गुड़ या रोली डाल सकते हैं। पूरब दिशा में खड़े होकर जल अर्पण करें। डेली हैबिट बना लीजिए, जिंदगी चमक उठेगी। आसान है। 5वां उपाय, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वॉलेट में चांदी का छोटा सिक्का या टुकड़ा रखें। चांदी चांद्रा, माइंड, इमोशंस और शुक्र, वेल्थ, कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। चांदी की पॉजिटिव एनर्जी आपके मन को शांत और फाइनेंशियल डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। बेवजह खर्च कम होता है, वेल्थ अट्रैक्ट होती है। पुराने जमाने में चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल इसी वजह से होता था। वॉलेट में चांदी का सिक्का रखना प्रॉस्पेरिटी का मैग्नेट, पैसा यानी मां लक्ष्मी का स्वरूप। चांदी वॉलेट में रखने से पवित्रता बढ़ती है। मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने का एक सिंपल तरीका। चौथा असली चांदी का सिक्का लें, गंगाजल या साफ पानी से धोकर वॉलेट में रखें। पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी के सामने प्रार्थना भी कर सकते हैं। सिक्का वॉलेट के किसी सेफ हिस्से में रखें, बार बार ना निकले। ये छोटा एक्ट फाइनेंशियल अबंडेंस लाता है। आसान है ना? छठा उपाय, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कुछ सरल और पवित्र नियम अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। शनि देव को खुश करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में शुद्धता, नियम और धैर्य लाना चाहिए। इन उपायों से न सिर्फ शनि देव की कृपा मिलती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। शनिवार को नॉन वेज, अंडा, शराब या नशा ना करें। यह दिन पवित्र है और शनि देव को सात्विकता पसंद है। इस दिन अपने खाने पीने की आदतों पर विशेष ध्यान दें ताकि आपके कर्म शुद्ध रहें। शनि कर्मफलदाता है, न्याय के देवता हैं, आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं। हर छोटी बड़ी गलती या पुण्य का हिसाब शनि देव के पास होता है। इसलिए हमेशा सत्य और न्याय का साथ दें। नॉन वेज या नशा नेगेटिव कर्मा क्रिएट करता है, शनि देव को पसंद नहीं। यह आपके शरीर और मन को भी प्रभावित करता है और आपके जीवन में बढ़ाएं ला सकता है। शनिवार को अहिंसा और दया का पालन करें। एक दिन का व्रत, एक छोटा त्याग, जानवरों को दाना पानी देना, गरीबों की मदद करना और अपने विचारों में शुद्धता लाना भी शनि देव को प्रसन्न करता है। इससे शनि देव की कृपा मिलती है, रुकावटें दूर होती हैं, जीवन में नए अवसर मिलते हैं और मन को शांति का अनुभव होता है। 7.5 या धैर्य के प्रभाव कम हो जाते हैं। शनि की दशा में भी राहत मिलती है और भय दूर होता है। हेल्थ, स्पेशली जॉइंट्स और बोन्स की प्रॉब्लम्स में भी आराम मिलता है। शनिवार को व्रत रखने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और पुराने रोग कम होते हैं। हफ्ते में एक दिन अपने शरीर और आत्मा को डिटॉक्स करें। ध्यान, योग और सात्विक भोजन से मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। शनि ग्रह स्ट्रॉन्ग, ओवरऑल हेल्थ और मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव। जीवन में एक नई ऊर्जा और स्पष्टता आती है जो आपको हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देती है। अपने अंदर एक हल्कापन और पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। जीवन में खुशी, उत्साह और नई उम्मीद जगती है। इस शनिवार से शुरुआत करें। अपने जीवन में एक नई दिशा और सुधार लाने का संकल्प लें। नॉन वेज और नशा से दूर सात्विक भोजन करें। अपने परिवार के साथ मिलकर पवित्र भोजन का आनंद लें। शनि देव का आशीर्वाद पाने का ये पावरफुल तरीका है। इससे आपके जीवन में उन्नति और समृद्धि आएगी। जब शनि की कृपा होती है, इंसान रैंक से रजा बन जाता है। ये उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन असर बहुत गहरा है। आप भी अपने जीवन में इन्हें अपनाकर शनि देव की कृपा पा सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब हर तरफ से नेगेटिविटी महसूस होती है, जैसे काम में रुकावट, घर में बेचैनी या बुरे सपने। ऐसे समय पर एक प्राचीन और आसान उपाय है, 7वां उपाय, जो न सिर्फ बुरी नजर, बैड लक और नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, बल्कि घर में सुख शांति भी लाता है। हर शनिवार शाम सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी लोग इससे अपनाते हैं। पीपल देव वृक्ष है,
रात में भी ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसके पास बैठने से मन को शांति मिलती है। इस पेड़ की एनर्जी बहुत ही पवित्र और पॉजिटिव होती है, जो आपके जीवन में नए उमंग भर सकती है। शनिवार को पीपल के पेड़ पर पितरों का वास भी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन यहाँ प्रार्थना करने से पुरखों का आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। सरसों का तेल शनि देव को अत्यंत प्रिय है। इस तेल से दीपक जलाने से न केवल नेगेटिविटी दूर होती है, बल्कि शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। ये तेल बुरी शक्तियों को रोकता है और घर में सकारात्मकता लाता है। दीपक जलाकर शनि देव और पितरों से प्रार्थना करें, अंधकार दूर हो, प्रकाश आपके जीवन में आए। इस समय अपने मन की सारी परेशानियां उनके चरणों में समर्पित कर दें। ये उपाय उनके लिए विशेष रूप से लाभदायक है जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या घर में अक्सर तनाव और नेगेटिविटी रहती है। जब हर कोशिश के बाद भी समस्याएं दूर न हो, तब ये उपाय आपको नई राह दिखाता है। नियमित रूप से इस उपाय को करने से एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है, जो आपके परिवार को बुरी नजर और दुष्प्रभाव से बचाता है। घर में सुख, समृद्धि और प्रेम का वातावरण बन जाता है। नेगेटिव थॉट्स, बुरी शक्तियां और मन की चिंताएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। आपको एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव होता है। मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल और काली बत्ती, इन तीनों को लेकर पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं। ये तीनों वस्तुओं का अपना महत्व है, जो मिलकर नेगेटिविटी को समाप्त करते हैं। पेड़ को प्रणाम करें, कुछ देर शांति से खड़े रहें और उस पवित्र ऊर्जा को महसूस करें। ये अनुभव आपके मन को गहरी शांति देता है। ध्यान रहे, पेट साफ जगह पर हो और आप श्रद्धा और विश्वास के साथ ये क्रिया करें। सही नियम और भावना से किया गया उपाय सदा सफल होता है। ये छोटा सा कर्म बड़ा फल देता है। जीवन में आसानी से अपनाएं और हर नेगेटिव एनर्जी का अंत करें। आप भी इस पवित्र उपाय का लाभ उठाइए। ये द लाल किताब के साथ सिंपल और पावरफुल उपाय। इनमें से कोई भी मुश्किल नहीं, न ज्यादा पैसा न ज्यादा समय। जरूरत है विश्वास, श्रद्धा और कंसिस्टेंसी की। एक दिन नहीं, लगातार करें। रूटीन का हिस्सा बनाइए। ये उपाय सपोर्ट सिस्टम है। बड़ी समस्या हो तो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से सलाह लें। अपने कर्म हमेशा आंचे रखें। सबसे बड़ा उपाय वही है। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने सवाल या एक्सपीरियंस कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद। आसान है।